This is new chapter, chapter 2.6, Add Wise Customer. In this chapter, we will see how to make advertisement and how does advertisement affect on us. But after watching ads, we have to act like a wise customer. एक हमें अच्छे कस्टमर के जैसे एक्ट करना है. वी हैव टू डिसाइड व्हाट टू बाय. हमें डिसाइड करना है क्या ख़रीदना है, एंड हाउ मच टू बाय एंड व्हाट नॉट टू बाय. हमें क्या ख़रीदना है, क्या नहीं ख़रीदना और कितना ख़रीदना है, ये सारी बातें हमें सीखनी है. ओके, हमें ध्यान में रखना है. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. You must have seen ads, that is advertisement on TV and in many other places. Advertisement are given by owners of different companies to tell people about their products. Their aim is to make people buy those products. Advertisement are designed in such a way that people are impressed when they see them. They feel like buying the product. That is what the owners want. But is the advice in the ads always good for you? You must think about it carefully. क्या कह रहा है कि टीवी पर हमें एड्स देखने मिलती है ना, बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट हम देखते हैं. एंड एडवर्टाइजमेंट आर गिवन बाय ऑनर ऑफ डिफरेंट कंपनी. अलग अलग कंपनी द्वारा हमें एडवर्टाइजमेंट दी जाती है. उन कंपनीज़ के मालिक एडवर्टाइजमेंट डालते हैं. किस लिए डालते हैं? वो अपना प्रोडक्ट मार्केट में बेचना चाहते हैं और हमें उस प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहते हैं. उनका काम बस इतना है. देयर एम इज़ टू मेक पीपल बाय दोज प्रोडक्ट्स. उनका काम बस इतना है कि लोगों ने इस प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहिए. एडवर्टाइजमेंट आर डिज़ाइन इन सच अ वे. इस तरीके से इस एडवर्टाइजमेंट को डिज़ाइन किया जाता है कि लोग इसे देखकर इम्प्रेस हो जाए, है ना. दे फील लाइक बाइंग द प्रोडक्ट. हमें उस एडवर्टाइजमेंट को देखकर हमारे मन में एक ऐसी इच्छा होनी चाहिए कि मुझे इस प्रोडक्ट को ख़रीदना ही है. बट यही चीज़ तो ऑनर चाहता है ना. उसे एडवर्टाइजमेंट इतनी सुंदर क्यों बनाई जाती है? क्योंकि उसे देखकर हमें हमारे मन में एक इच्छा ये हो जाती है कि हम उसे खरीदें. बट इज़ द एडवाइस इन द एड्स ऑलवेज गुड फॉर यू? यू मस्ट थिंक अबाउट इट केयरफुली. पर जो भी ऐड हमें दी जाती है, क्या यह हमारे लिए अच्छी है? सभी हमें अच्छी सलाह देती है? हमें इसके बारे में खुद सोचना है और हमें इस तरीके से बिहेव करना है. एक वाइज कस्टमर मतलब एक होशियार चतुर कस्टमर के जैसे हमें एक्ट करना है और हमें डिसाइड करना है व्हाट टू बाय, हाउ मच टू बाय एंड व्हाट नॉट टू बाय. क्या ख़रीदना है, कितना ख़रीदना है और क्या नहीं ख़रीदना, ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी. एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है एडवर्टाइजमेंट का. फीलिंग हैप्पी, क्रिस्पी क्रंची. फीलिंग सैड, क्रिस्पी क्रंची. फीलिंग टायर्ड, क्रिस्पी क्रंची. Lost the match, crispy crunchy. Won the cup, crispy crunchy. Day and night, crispy crunchy. Now and then, crispy crunchy. For you and me, crispy crunchy. Every time, crispy crunchy. Only for 5 rupees. Get 1 pack free on 5. यहाँ क्या लिखा है कि हमें किसी भी कंडीशन में, हम कोई भी कंडीशन में, चाहे दुखी हो, चाहे हंस रहे हो, चाहे बैठे हो खाली पीली हो, चाहे हम मैच हार गए हो, चाहे हम मैच जीत गए हो, कोई कप जीत गए हो, दिन हो रात हो, थक गए हो, तो सभी फीलिंग्स के समय पे हम क्या खा सकते हैं? क्रिस्पी क्रंची खा सकते हैं. ये केवल 5 रुपीज़ में, ओनली फॉर 5 रुपीज़. गेट 1 पैक फ्री ऑन 5. हमें एक पैक हमें फ्री दे रहे हैं वो एक पर, ऐसा इन्होंने कहा है. ओके, सो स्टूडेंट, ये इसको सुंदर बनाने के लिए इन्होंने यहाँ चित्र मतलब पिक्चर्स के द्वारा हमें शो किया है. तो एडवर्टाइजमेंट भी हम देखते हैं कि इसी तरीके से बनाई जाती है, बट वहाँ पर मूविंग पिक्चर्स होते हैं, है ना, हिलते डुलते पिक्चर्स होते हैं. अब थोड़ा नेक्स्ट पेज पर चलते हैं. यहाँ माई टीचर सेज, मेरी टीचर क्या कहती है? बहुत सारे चिप्स, वेपर्स, अदर स्नैक्स इन द मार्केट हम देखते हैं मार्केट में. वी गेट देम इन द अट्रैक्टिव पैकेट्स एंड पाउचेस. हमें अलग अलग पैकेट्स में, बड़े सुंदर सुंदर पाउचेस में वो दिखते हैं. These snacks are usually fried food that contains a lot of salts and spices. इसमें बहुत सारा नमक होता है. ये फ्राइड फूड है, तले हुए पदार्थ हैं और इसमें बहुत सारे मसाले डलते हैं. They are good to taste. वो बड़े टेस्ट में अच्छे हैं, पर हमारी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है अगर हम इसे हमेशा खाएं. ग्रोइंग चिल्ड्रन, जो बढ़ते हुए बच्चे हैं आपकी उम्र के, उन्हें बैलेंस डाइट चाहिए, नरिशिंग डाइट चाहिए. दैट इंक्लूड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरियल्स, जो कि जिसमें बहुत सारे सीरियल्स, दालें होनी चाहिए, फ्रेश वेजिटेबल्स होने चाहिए, फ्रूट्स होने चाहिए, नट्स होने चाहिए, मिल्क होना चाहिए. ये सारी चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए हमारे बैलेंस डाइट में.
तो वो क्या चिप्स खाने से मिल जाएगी हमें ये सारी न्यूट्रिएंट्स? इतने जो चीज़ों में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो चिप्स खाने से मिलेंगे, वेफर्स खाने से मिलेंगे? नहीं, इसीलिए हमें सोच समझ के चीज़ें खानी चाहिए। तो ये दिया है माय टीचर सेज में। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप देख सकते हैं ये बड़ी सुंदर एडवर्टाइजमेंट दी है। दीदी दीदी लुक एट दिस, माय न्यू ड्रेस फॉर द पार्टी, वेयर्स योर। एक जो लड़की है, छोटी बहन है, वो अपनी दीदी से बात कर रही है, दीदी दीदी देखो मेरी ड्रेस देखो, वेयर्स योर, आपकी कहाँ है? तो ये दीदी कहती है नो पार्टी फॉर मी, मेरे लिए कोई पार्टी नहीं है। फिर पापा कहते हैं बिटिया रानी, टैप टैप टैप, माय न्यू शूज़ फॉर द पार्टी, वेयर आर योर्स, आपके कहाँ हैं? मेरे ये नए शूज़ है, आपके कहाँ हैं? ये कहती है बिटिया रानी कि मेरी कोई पार्टी नहीं है। फिर मम्मी कहती है बिटिया रानी टिंग टिंग टिंग, चूज़ न्यू बैंगल्स फॉर द पार्टी। फिर ये कहती है नो पार्टी फॉर मी। फिर से ये दुखी है। फिर व्हाट्स द मैटर, वाई आर यू सैड। एक गोरी सी लड़की आती है फ्रेंड के जैसी, वो पूछती है क्या मैटर है, क्यों दुखी हो? ये कहती है माई स्किन इज़ सो डार्क, आई फील सो बैड, नो पार्टी फॉर मी। मेरी स्किन बहुत डार्क है, मुझे बड़ा बुरा लगता है, इसीलिए कोई पार्टी मेरे लिए नहीं है। इज़ दैट ऑल, डोंट वरी, सॉल्व योर प्रॉब्लम विथ हेमा गौरी। फिर ये क्या करेगी, इसे हेमा गौरी नाम का प्रोडक्ट देगी। इससे क्या पता चल रहा है कि सावली लड़कियां कोई पार्टी में नहीं जा सकती क्योंकि उनका सावला रंग होता है, इसीलिए ये हेमा गौरी क्रीम से आप गोरे हो जाओगे और इसे लगाने के बाद आप कोई भी पार्टी में बेझिझक जा पाओगे, ऐसा इनका कहना है। और ये केवल 10 रुपये में है, ₹10 ऑफ ऑन एवरी 100 ग्राम ट्यूब ऑन बॉटल। 100 ग्राम की बॉटल या ट्यूब लेने पर 10 रुपीज़ ऑफ भी दे रहा है। हरी ऑफर्स क्लोजेज ऑन 1 अप्रैल, 1 अप्रैल में ये ऑफ़र क्लोज हो जाएगी, ऐसा इनका कहना है। तो बड़े सुंदर तरीके से इन्होंने इस एडवर्टाइजमेंट को बताया है ना। फिर आगे माय टीचर सेज में बताया गया है हु सेज ब्लैक इज़ नॉट ब्यूटीफुल, कौन कहता है कि काले लोग सुंदर नहीं होते। द कलर ऑफ योर स्किन हैज़ नथिंग टू डू विथ योर ब्यूटी, कलर से हमारे ब्यूटी पे कोई भी असर नहीं होता है। इट्स मोर इम्पॉर्टेंट टू बी हेल्दी, हमें हेल्दी रहना, नीट एंड टाइडी, साफ़ सुथरा रहना। इफ़ यू वॉन्ट पीपल टू लाइक योर लुक्स, अगर आप चाहते हो कि लोग आपको पसंद करें तो आपको हेल्दी रहना है और साफ़ सुथरा रहना है, कलर मैटर नहीं करता है, ऐसा इन्होंने बताया। यू शुड ईट वेल, आपको अच्छा खाना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, सोना भी अच्छा है, बहुत सारा पानी पीना है ताकि आप हेल्दी रहे, आपकी स्किन ग्लो करे। नेवर फील बैड अबाउट द कलर ऑफ़ योर स्किन, कभी भी हमें हमारे कलर के लिए बैड फील नहीं करना है। नेचुरल लुक्स जो होता है वही हमारा सब कुछ है और हमारे नेचुरल लुक्स के लिए हमें बैड फील नहीं करना है। बी केयरफुल व्हेन यू ट्राई फेयरनेस क्रीम, दे मे हैव साइड इफ़ेक्ट्स। हम ऐसी एडवर्टाइजमेंट में क्या हो जाते हैं, बह जाते हैं, हमें बड़ी अट्रैक्टिव लगती हैं और हम ये चीज़ें यूज़ करते हैं, पर हमें ये ध्यान में रखना है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, तो इसे यूज़ करने के पहले उनके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। तो ये चैप्टर यहाँ स्टूडेंट कंप्लीट होता है। आई थिंक, लेट मी चेक, यस। तो आपको समझ में आया होगा और आप इसी तरीके से एक एडवर्टाइजमेंट लिख कर अपनी मैम को प्रेजेंट कर सकते हैं कि हाँ मैम, मैंने भी इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट की है। आगे स्टैंडर्ड में 9, 10 स्टैंडर्ड में स्टूडेंट आपको एडवर्टाइजमेंट लिखने के लिए आती है। ओके, तो आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर देंगे, लाइक प्रेस कर देंगे। थैंक यू।